Hello बच्चों, let's read the question. The question says most of the antibiotics have no effect on viruses because क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि most antibiotics viruses पर कोई इफेक्ट शो नहीं करती. किस वजह से? हमारे पास ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए, they kill all bacteria which form host of virus. Option B, viruses are too small in size for antibiotics to act on them. Option C, viruses have no metabolism of their own. Option D, viruses produce thick covering and endosperm. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, दैट इज वायरसेस. तो जो वायरस होते हैं हम इन्हें कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वायरस होते हैं हमारे नॉन सेल्यूलर एंटिटीज एंड जो ये वायरसेस होते हैं इनका साइज कैसा होता है? दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. अब क्योंकि वायरसेस ट्रूली लिविंग नहीं होते तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं दे डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिज्म, यानी कि वायरसेस की अपनी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होती है. अब अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स की, एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या उसके एक्शन को रोकने के लिए. तो दीज आर द केमिकल्स produced by microbes. और ये केमिकल्स क्या करते हैं? they prevent or stop the action of other harmful microbes. अब एंटीबायोटिक्स का जो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? एंटीबायोटिक्स इनहिबिट कर देती है किसे? द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. अब क्योंकि वायरसेस में कोई अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ही नहीं होती हैं तो एंटीबायोटिक्स इन पर फंक्शन नहीं कर पाती हैं. तो वायरसेस के पास देयर इज नो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स इन पर कोई एक्शन शो नहीं कर पाती. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हो जाएंगे रॉन्ग. हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.